स्वागत है सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम अंशिका पांडे है और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुकी हूँ। जितने भी स्टूडेंट सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स के हैं, जिनका रीनेट होने वाला है ऑन 9th एंड 10th ऑफ सितंबर, उनको ये वीडियो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके सिमिलर सवाल मुझे आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये सवाल एक वीडियो के थ्रू एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेजर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि रीनेट एग्जामिनेशन में क्या क्या बदलाव होंगे। क्योंकि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त परेशान हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से अपनी तैयारी करें, क्योंकि उनको लग रहा है कि क्या हमारा एग्जाम सेंटर चेंज होगा, क्या हमारा पेपर पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीटिशंस की वजह से ही कॉमर्स और इंग्लिश का एग्जामिनेशन दोबारा से कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो क्या इस बार के पेपर में कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जिससे उनका एग्जामिनेशन टफ भी हो सकता है? तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। जरूर से ये वीडियो पूरी देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बाकी आपके क्या थॉट्स हैं, जरूर से कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, उस पर अपने थॉट्स जरूर से हमें बताइए। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग पेपर पैटर्न के हिसाब से। देखिए, अभी आप लोगों के लिए मुश्किलें इस वजह से भी बढ़ गई हैं क्योंकि आपको सारी चीजें दोबारा से पढ़नी पड़ रही हैं। मतलब आपके पास में पेपर 1 और आपके पास में पेपर 2 दोनों हैं, जो कि आपको विद इन 20 डेज रिवाइज करना है। देखिए, अगर आपने अपनी पहले तैयारी की हुई है, मतलब अगर आपने जून 2026 का पेपर ढंग से अच्छे से पढ़ कर दिया है, नोट्स वगैरह बढ़िया से बना करके दिया है, तो 20 दिन आपके लिए रिवाइज करने के लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन क्योंकि 40 दिन का गैप हो गया है आपके लास्ट एग्जाम हुए हुए और फिर वापस ये आपका जो पब्लिक नोटिस आया है उसमें, तो ये जो 40 दिन का गैप है उसकी वजह से ऑफ कोर्स सबकॉन्शियस मेमोरी आपकी हैम्पर होती है। ऑफ कोर्स आपका जो मन है वो एग्जाम देने का नहीं करता, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो सीजन होता है ना, वो अपने आप में ही अलग होता है। उसमें बच्चा चार्ज अप रहता है, उसको वो जबरदस्ती नहीं पढ़ रहा होता है, वो एक्चुअली क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहा होता है। लेकिन अभी जो माइंडसेट है ना बच्चे का, उसको जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि उसको एग्जाम जबरदस्ती दिलवाया जा रहा है एनटीए के द्वारा। तो यहाँ पर एक जो माइंडसेट है ना, वो भी चेंज हुआ है बच्चे का, जिसकी वजह से उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। तो 20 दिन अगर आपके पास है और आपको पेपर 1 और पेपर 2 सिर्फ रिवाइज करना है, तो ठीक है, वेल इनफ है। अभी आपको अपने माइंड को थोड़ा सा मेकअप करना होगा कि देखो भाई, आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा एनटीए व्हाटसोएवर, और ये एग्जामिनेशन ना कंडक्ट करवाने का चांस, कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि ना हो, लेकिन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। देयरफॉर अगर हमारे पास में 20 दिन अभी रह रहे हैं, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पैटर्न चेंज के बारे में। देखो, पैटर्न तो क्या ही चेंज होगा, पेपर 1 और पेपर 2 ये आपको देते ही है, तो यहां से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब देखो, ऑलरेडी जून 2026 में हम लोगों ने जिस प्रकार के क्वेश्चंस देखे थे पेपर 1 और पेपर 2 में, अब पेपर 2 में तो ऑफकोर्स पीवाईक्यू रिपीटिशन थे, तो वो तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका पेपर 1 आया था, ठीक है, इस वक्त आपको क्या फोकस करना है, जून 2026 के अंदर जो आपका पेपर 1 आया है, चाहे वो आपके सब्जेक्ट का हो चाहे वो बाकी सब्जेक्ट्स का हो, उन पीवाईक्यूज पर आपको खासा ध्यान देना है। मैं अपने यूट्यूब पर आप लोगों को जून 2026 वाले क्वेश्चंस, जो बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाली हूं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप 2 PM पे मेरे साथ लाइव जुड़ते हैं फॉर पेपर 1, क्योंकि आपके पास में ये जो जून 2026 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर पेपर है, अभी जो आपका एग्जाम हुआ है, वो एक तरीके से फाउंडेशन या आधार बन सकता है। उसके अलावा जैसे आपसे वंदे मातरम के लिरिक्स पे क्वेश्चन आ गए, मूवीज पर क्वेश्चन आ गए, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आ गए, एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी, सिगमंड फ्रूड की साइको सेक्सुअल थ्योरी पर क्वेश्चन आ गए। तो ये सारे क्वेश्चन थोड़े से नए भी हैं, टिपिकल भी हैं, पेपर 1 के अंदर बार बार भी पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यही हम कह सकते हैं कि एक पैटर्न शिफ्ट हमको देखने को मिल सकता है इन योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फॉर द रीनेट पेपर। ठीक है, तो आपको मैं यही वाले क्वेश्चंस करवाने वाली हूं हर एक यूनिट में। टीचिंग, कम्युनिकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट हो गया आपका, या फिर आपका रिसर्च हो गया। रिसर्च में भी जो नए टाइप के न्यूमेरिकल्स अगर कुछ आए होंगे तो वो भी हम यहाँ पर केटर करने वाले हैं। बाकी हमें क्या करना है फॉर पेपर 1, हमें
जो भी हमारे 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, वहां से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। दैट आई एम श्योर ऑफ कि वो पेपर 1 के अंदर आपसे उसी रिलेटेड टर्म्स में क्वेश्चन देंगे, क्योंकि पेपर 1 में पीवाईक्यू रिपीटिशन की कोई बात नहीं हुई है और पेपर 1 का जो लेवल था वो सही था आपके इन तीनों पेपर्स में ही। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या पीवाईक्यूज रिपीट नहीं होंगे, मतलब कि अब पीवाईक्यूज नहीं आएंगे, और ये मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी आपसे पेपर 2 के लिए कि क्या पेपर 2 के लिए आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो रिपीट नहीं होंगे। दैट मीन्स अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे तो दैट मीन्स आपका फाउंडेशन कहीं ना कहीं वो नहीं आएगा और आपसे काफी कंसेप्चुअल या इन डेप्थ क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए ये रीनेट करवा रहे हैं श्योर, एंड इन्होंने जो ये रीनेट करवाया है वो इसीलिए करवा ही रहे हैं क्योंकि पीवाईक्यू रिपीटिशंस हुए हैं बहुत ज्यादा, 60 से 70, मतलब 60-70, अब 60-65 क्वेश्चन जो हैं वो सीधा सीधा पीवाईक्यू से आ गए 2024 वाले इंग्लिश में। इनफैक्ट इनके ऑप्शंस को भी चेंज नहीं किया गया, तो दैट वाज अ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग एक्चुअली, मतलब ये एक्चुअली उनको करना नहीं चाहिए था, गलती उनकी, लेकिन भुगत स्टूडेंट्स रहे हैं, जो कि बात सच है। ये मैं उस टाइम भी कह रही थी और मैं इस टाइम भी कह रही हूँ। देखिए आपको पीवाईक्यूज पर रिलाई नहीं होना है, दैट्स फॉर श्योर। पीवाईक्यूज आपके उस तरीके से नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यूज बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ, जैसे आपके इंग्लिश और कॉमर्स में 60-65 पीवाईक्यू एज इट इज रिपीट हो गए थे, वो एज इट इज रिपीट होकर के नहीं आएंगे, वो जाहिर सी बात है। ये आपसे इस बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछेंगे, ठीक है, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर है तो वेल एंड गुड है। बाकी आपको लास्ट मिनट में क्या करना है, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपको जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप बैठ के पोथा पत्री बैठ के पढ़ेंगे, कि आप पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं एक एक यूनिट की, ये नहीं आपको करना है। आपको रिविजन नोट्स जो है आपके, आपको सिर्फ उनको रिवाइज करना है, जो आपको लगता है कि ये मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे वो करना है। बाकी आपके जो कॉमर्स और इंग्लिश और सोशियोलॉजी के जो टीचर्स हैं जो यहाँ पर आपको पढ़ा रही है, आप उनको रिगरसली फॉलो करो, डेली उनकी क्लासेस देखो फॉर पेपर 2, क्योंकि उनको पता है कि वो किस तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और लास्ट मिनट में क्या चीजें पढ़ करके आपका पेपर अच्छा जा सकता है। आप लास्ट मिनट में भी अपना, मतलब ये 20 दिन के अंदर भी अपना रिवीजन करके जेआरएफ कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज पर आप पेपर 2 के अंदर तो बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते हैं। अगर पीवाईक्यूज आएंगे भी आएंगे, देखो ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यूज बिल्कुल नहीं आएंगे, पीवाईक्यूज आएंगे, लेकिन वो 60-65 वाला काउंट नहीं आएगा पीवाईक्यूज का। और ये भी हो सकता है कि आपसे पीवाईक्यू रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, लेकिन एग्जैक्ट पीवाईक्यू जो इन्होंने छाप दिया था पेपर में वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। तो आपके लिए रिवीजन, आपके रिवीजन नोट्स, आपके जो क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी आपके ये रीनेट एग्जामिनेशन में। अब तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि क्या हमें जो है वो एग्जाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, क्या हमारा वापस से हम अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं क्या। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप ऑलरेडी आप ऑलरेडी अपना जून 2026 का फॉर्म फिल कर चुके हो, आपका सिटी इंटीमेशन आया हुआ है, उनके पास सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं आपके, वो अपना काम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, वो आपको उन्हीं चोजन जो आपने चूज करी होगी सिटी, उसी के बेसिस पर आपको वो वापस से आपका एडमिट कार्ड री रिलीज करेंगे। हाँ, आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो री रिलीज किया जाएगा, ऑफ कोर्स ये आपका री रिलीज होगा एडमिट कार्ड, और उसके अंदर जो आपने ऑलरेडी फॉर्म फिल करते वक्त, जून वाला फॉर्म फिल करते वक्त जो भी आपने ऑप्शंस चूज किए थे आपने एग्जामिनेशन सिटी के, वो उसी ऑप्शंस में से ही आपको एक एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट करेंगे। तो ये आप लोगों का एडमिट कार्ड का सीन रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो बच्चे एब्सेंट थे, मतलब जो बच्चे जून वाला पेपर नहीं दे पाए थे लेकिन उनका एडमिट कार्ड जारी किया गया था, वो जा नहीं पाए थे पेपर देने, वो भी एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी एडमिट कार्ड रिलीज होगा, क्योंकि वो पूरा पेपर ही कैंसिल हो गया है। जब पेपर ही कैंसिल हो गया है तो चाहे आप एब्सेंट रहे हो या आपने एग्जाम दिया हो, आप सभी लोग एक ही कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो इवन जो बच्चा किसी रीजन से जून 2026 का पेपर नहीं दे पाया था, वो भी जून 2026 का पेपर अब दे सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास में सारे पॉइंटर्स पर मैंने डिस्कशन कर लिया है। आई होप अब आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। इफ यस देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो। बाकी टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए
फ्री बैच जो है वो आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 का लेकर आ चुका है। आपको बस इस जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है उसको आपको फिल करना है और आपको सारा का सारा जो बैच है वो आपको एक्सेस हो जाएगा। कैसे आप कर सकते हैं, देखिए यूट्यूब पर मेरी क्लास चल रही है, उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए, ओके, हाँ, और मेरी डेली क्लास देखो लाइव होती है 2 बजे, तो आप लोग 2 बजे जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे मेरे साथ। मैंने एक जो है वो एक एनालिसिस वीडियो, एक आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो भी आज सुबह करी है दोपहर में 2 बजे वाली क्लास में, तो आप लोग ये वाली वीडियो भी ज़रूर से देख लीजिएगा। ये देखिए, री एग्जामिनेशन फ्री कोर्स फॉर्म है तो आपके लिए बिल्कुल सारे कोर्सेज फ्री हैं और यूट्यूब तो है ही आपके लिए। ये आप गूगल फॉर्म आप देखेंगे, इस गूगल फॉर्म को आप फिल कर देंगे। आपको अपना ईमेल, आपका नंबर, आपका नाम, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका एप्लीकेशन नंबर और आपके एडमिट कार्ड की जो फाइल है वो आप अपलोड कर देंगे। क्या आप टेक्स्ट बुक के साथ एनरोल्ड थे और किस टाइप का सपोर्ट आपको चाहिए, ये आप 3-4 लाइन में लिख दीजिए और सबमिट कर दीजिए। आपको हमारे फ्री बैचेस के अंदर एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एवरीबॉडी एंड स्टे ट्यून्ड, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे और वीडियोस के लिए। साथ ही साथ अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और ई नेट की प्रिपरेशन में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 2 बजे मेरी पेपर 1 की क्लास होती है और पेपर 2 के लिए आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स, इंग्लिश के लिए दक्षता मैम, सोशियोलॉजी के लिए कृतिका मैम और कॉमर्स के लिए निहारिका मैम के साथ में जुड़ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।